मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बने 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, मगर उत्तर प्रदेश में धर्म से जुड़े कई विवाद सामने आ गए हैं। कहीं नमाज और योग पर हंगामा, तो कहीं वंदे मातरम पर जंग, और कहीं अवैध बूचड़खानों पर विवाद। ऐसा लगता है कि योगी के विकास मॉडल पर धर्म का मॉडल जुड़ता जा रहा है। आपको सारे विवाद तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले योगी के धर्मराज की वो तस्वीर देखिए जो सुल्तानपुर से आई है। सुल्तानपुर से 20 किलोमीटर दूर कूड़ेभार बाजार में लगे साइन बोर्ड पर चढ़कर इस्लामिक झंडा उतारा जा रहा है। इस्लामिक झंडा उतारने वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झंडा उतारने वाले हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो सोशल साइट पर अपलोड किया जा गया है, जो अब वायरल हो रहा है, इसलिए आज तक इस वीडियो की भी पुष्टि नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार्यकर्ता इस्लामिक झंडा हटा रहे हैं। सुल्तानपुर में हटाए गए इस्लामिक झंडे और पोस्टर। खबर ऐसी खबर है कि हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने हटाए हैं, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। शिव पूजन झा हमारे साथ हैं। शिव, पूरी खबर बताएं। देखिए, लोगों का आरोप है कि ये हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं जिन्होंने कि ऐसा काम किया है, लेकिन प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी है, प्रशासन चाक चौबंद है। कुछ आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन गौरतलब है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का यहाँ पर पदभार लिया, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ, जो खुद बहुत बड़े हार्डलाइनर माने जाते थे, उनके स्टैंड में बहुत ज्यादा जो है तब्दीली आई। वो सबका साथ सबका विकास हर वक्त कहते आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरीके से मेरठ में भी जो है वंदे मातरम के गान को लेकर के बवाल मचा। तो इस तरीके के कई बवाल निशांत जगह जगह से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सख्त पूछने का मन कर रहा है, और वो ये सवाल ये है कि जैसे ही जीत हुई थी बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री ने बीजेपी दफ्तर में कहा था कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन मुंह के लालों का जो चुप रहे। यहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं हम, और जो अभी तक मेयर वगैरह की बात आ रही है, वहां पे कहीं वो मुंह के लाल तो नहीं है। योगी के धर्मराज की एक तस्वीर आपने देख ली। अब आपको मेरठ में नगर निगम की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां वंदे मातरम पर जोरदार हंगामा हुआ। यहां बीजेपी पार्षदों ने निगम में दफ्तर में वंदे मातरम गाया, तो मुस्लिम पार्षदों ने विरोध किया और फिर हंगामा खड़ा हो गया। राष्ट्रगीत पर नगर निगम में विरोध का मृदंग बज रहा है। नारेबाजी और शोर शराबे के बीच हंगामा बरपा है। एक तरफ वो लोग हैं जो निगम के दफ्तर में राष्ट्रगीत गाने का समर्थन कर रहे हैं, वो आवाज को बुलंद किए हुए खुल्लम खुल्ला नारा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं गाना चाह रहे हैं। पूरी तस्वीर शुरू से देखिए। हाथ में माइक संभाले ये बीजेपी के निगम पार्षद हैं। पूरी तन्मयता और जोश से भरे हुए पार्षद साहब नारा लगा रहे हैं। पार्षद के सुरों को पार्षदों के कोरस का साथ मिल रहा है। कुछ और लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, माफी मांगो, माफी मांगो। पूरी कहानी तफसील से समझिए। राष्ट्रगीत पर जंग का मैदान बन चुका ये मेरठ में नगर निगम का दफ्तर है।
यहाँ निगम पार्षद बोर्ड की बैठक होनी थी। बैठक के पहले बीजेपी पार्षदों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। वंदे मातरम की उद्घोषणा होते ही मुस्लिम पार्षद उठकर सदन से बाहर जाने लगे। बस यहीं से शुरू हुआ वंदे मातरम पर संग्राम। बीजेपी पार्षदों ने इस बात का विरोध किया कि मुस्लिम पार्षद वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया और अब वो माफी मांगे। हंगामे के बीच ध्वनिमत से प्रस्ताव पास किया गया कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाना चाहते वो निगम कार्यालय से बाहर निकल जाएं। वंदे मातरम शुरू होता है उस समय आता है तो उसको सदन में रहने का अधिकार है। हर देशभक्त के लिए वंदे मातरम को गाना जरूरी है या ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये बहस एक बार फिर बोतल से बाहर निकल गई है और ये पुराना जिन फिर बाहर आ गया है। आपको बता दें कि मेरठ नगर निगम का ये वही नगर निगम का ऑफिस है जहां पर हरिकांत आहलूवालिया जो कि महापौर हैं उन पर साफ तौर पर कुछ जो कॉर्पोरेटर्स हैं, पार्षद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हरिकांत ने साफ तौर पर कहा है, एक रेजोल्यूशन पास किया है और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो भी वंदे मातरम नहीं गाएगा उसे हाउस की मीटिंग्स में और उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के पास होते ही मुस्लिम पार्षदों ने बाहर का रुख कर लिया, मगर जाते जाते उन्होंने भी बता दिया कि वंदे मातरम कहना अनिवार्य नहीं है तो क्यों गाएं। इसका विरोध पहले भी हुआ है, मैंने आपको बताया 2-3 बार ये इस तरह के सवाल उठे हैं वहाँ पर। इस बार भी उठा है। इस बार ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि आप ही के माध्यम से, जैसा आपने कहा है कि बीजेपी की सरकार है, तो पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब भी उठता था ये, जब भी इसका विरोध हुआ है। मैक्सिमम पार्षदों का कहना ये कि हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे राष्ट्र गीत का अपमान करते हैं। तो अब दोबारा उन्हें सदन में बैठने दिया जाएगा, नहीं बैठने दिया जाएगा? अब उस दिन इन्होंने बहिष्कार करके बाहर चले गए, फिर अपने आप आके बैठ गए सदन में, तो उस दिन भी बैठे हुए थे ये। काफी देर तक चले हंगामे के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ, मगर सवाल यह है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम क्या जबरदस्ती जगाया जाना चाहिए? क्या किसी से जबरदस्ती राष्ट्रगीत गाने के लिए दबाव बनाना ठीक है? उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। विडंबना यह है कि ये जो बैठक होने वाली थी ये स्मार्ट सिटी को लेकर हो रही थी और उसमें वंदे मातरम पर हंगामा हो गया। सियासी घमासान सिर्फ वंदे मातरम पर ही नहीं है, बल्कि योगी के धर्मराज में दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा गर्म है वो है योग और नमाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि नमाज के बहुत सारे आसन सूर्य नमस्कार से मिलते हैं। अब इस बयान के पीछे योगी की मंशा को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज के आसन में सूर्य नमस्कार की झलक देखी और योग का प्रस्ताव पेश कर दिया कि आखिर आसन मिलते हैं अध्यात्म के, तो योग से परहेज क्यों? लेकिन सभी इस तर्क से सहमत हों ये मुमकिन नहीं। सियासत कुल मिलाकर मामला वहीं फंस गया है जहां हमेशा से फंसा रहा है। कुछ लोग योगी से सहमत हैं, लेकिन विरोध में खड़ा विपक्ष और मोमिन इबादत के मायने समझा रहा है। किसी को सूरज से दिक्कत है तो किसी को सूर्य नमस्कार शब्द से। सूर्य नमस्कार और नमाज का वैसा योग नहीं बन पा रहा जैसा योगी बनाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। वंदे मातरम, सूर्य नमस्कार, नमाज और योग के अलावा जिस विषय पर हंगामा मचा हुआ है वो है अवैध बूचड़खानों पर तालाबंदी। मगर योगी के धर्मराज में बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई के अब साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंटीन की हैं। इस कैंटीन में मीट की सप्लाई पर असर पड़ा है और उस वजह से मीट की जगह अब यहाँ दाल चावल बनाया जा रहा है। छात्रों ने मीट न मिलने की शिकायत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से की है।